सनसनीखेज खुलासा हुआ है। मेवात में आतंकी उमर की मौजूदगी के सबूत मिले हैं। मेवात में एटीएम से पैसे निकालते हुए दिखा है आतंकी उमर। मेवात में 5 दिनों से जांच एजेंसियां लगातार छानबीन कर रही हैं। हिदायत कॉलोनी में किराए पर रह रहा था आतंकी उमर। ब्लास्ट से 10 दिन पहले मेवात में किराए पर रह रहा था। ये बड़ी खबर। मेवात में 5 दिन से लगातार छानबीन चल रही है और ये तमाम सबूत हाथ लगे हैं। आतंकी उमर की मौजूदगी के सबूत मिले हैं। मेवात में एटीएम से पैसे निकालते हुए भी दिखा था। हिदायत कॉलोनी में किराए पर रह रहा था आतंकी उमर। ब्लास्ट से 10 दिन पहले का ये वीडियो सामने आया है। तमाम वीडियोस जो कि अब निकलकर सामने आ रहे हैं। इससे पहले हमने देखा था मोबाइल रिपेयर शॉप में भी उसकी मौजूदगी थी। जगह जगह रेकी करता हुआ नजर आया था। और अब ये एक और वीडियो जो निकलकर सामने आया है मेवात से, ये साफ बताता है कि किस तरीके से मेवात में आतंकी उमर की मौजूदगी थी। मेवात में 5 दिन से लगातार छानबीन चल रही है। अब जांच पड़ताल भी तेज हो चली है। मेवात में ही किराए के मकान पर रह रहा था। इसके अलावा कई जगहों पर किराए के मकान लिए हुए थे जहां पर अमोनियम नाइट्रेट को स्टोर किया गया था। एटीएम से पैसे निकालते हुए भी दिखा था। ये देखिए, ये 2 तस्वीरें आपके सामने। मेवात में किराए पर रह रहा था उमर। ये वीडियो साफ करती है, ये पुष्टि करती है। इसी बीच देखिए एटीएम से पैसे निकालने भी गया था। वहां पर भी उसका एक वीडियो सामने आया है। ये देखिए, चलते हुए एटीएम के नजदीक जा रहा है जहां पर पैसे निकालता हुआ दिखाई दिया था। एक और वीडियो जो कि लगातार सर्कुलेट हो रहा है जिसमें उमर मोबाइल फोन रिपेयर शॉप पर गया था जहां पर अपने फोन को ठीक कराता हुआ भी नजर आया था। तो जिस तरीके से इस पूरे मामले के तार मेवात से जुड़े, अब धीरे धीरे जैसे जैसे ये सीसीटीवी फुटेजेस निकलकर सामने आ रही हैं, ये साफ करती हैं कि मेवात में किराए पर रह रहा था उमर। 5 दिन से लगातार छानबीन जारी है। एटीएम से पैसे निकालता हुआ भी आतंकी उमर दिखा है। मेवात में किराए के मकान पर रह रहा था। एटीएम से पैसे भी निकालते हुए नजर आया। अजय हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी उनसे लेंगे। अजय, इस पूरे मामले में जिस तरीके से मेवात का नाम, जहां से ये पूरे एक्सप्लोजिव्स लिए गए थे, तमाम और चीजें ली गई थी, अब आतंकी उमर भी वहीं पर रहा था। ये बेहद बड़ा सबूत निकलकर सामने आया है। देखिए, बिल्कुल हर्षा, जिस तरीके से अब उमर की जो जांच चल रही है, खासतौर पे उमर के जो सबूत मिल रहे हैं, वो अपने आप में बताता है कि उमर किस तरीके से धड़ल्ले से जो मेवात है, दिल्ली है या बाकी कई इलाके हैं, वहां पर देखा गया था। अलग अलग जगह पर वो जा रहा था और जब कहीं जा रहा है, कहीं मोबाइल चार्ज करता दिखा है, जिस एरिया में एटीएम ऑपरेट करता दिखा है, तो इसका मतलब ये है कि वहां पर उसके लिंक हो सकते हैं। वहां संभावनाएं हो जाती हैं कि वो वहां पर जाकर हो सकता है अपने टेरर मॉड्यूल, टेरर नेटवर्क को पुख्ता करने के लिए जाता हो। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों की जांच जो है, एनआईए की जांच जो है, वो इस तरह से हो रही है कि हर कोई पहलू जो है इसका जांचा जा सके, ताकि तमाम जो इसके जो लिंक्स हैं उसको ट्रेस किया जा सके और उनको खंगाला जा सके। अभी तक जो जानकारी है, लगभग 200 के करीब डॉक्टर हैं जिनको लेकर जो जांच के घेरे में हैं, जिनसे पूछताछ चल रही है। चाहे आदिल देखा, चाहे हमने इसको उमर को देखा, आमिर को देखा, हमने देखा तारिक को भी हिरासत में लिया गया था। इसी तरह से मुजफ्फर जो इसका एक भाई है उमर का, वो अफगानिस्तान चला गया है। तो कई ऐसे लोग हैं जो रडार पर हैं, जिनको लेकर अभी जांच चल रही है और पूरा आतंक का नेटवर्क जो है उसे खंगाल फेंकने, उखाड़ फेंकने की कवायद जो है वो इस वक्त सुरक्षा बलों ने, एनआईए ने जो है वो शुरू की है। बिल्कुल, लगातार ये जांच पड़ताल जारी है। 5 दिन से लगातार वहां पर छानबीन भी की जा रही है। क्या कुछ और पता लग पाया है अजय? देखिए, अभी तक जो लगातार सिलसिला चल रहा है वो लोगों के खिलाफ कार्रवाइयों का है। जहां जहां पर भी कोई शक होता है, जैसे उमर का एक नया वीडियो आया है, तो उस मोबाइल शॉप वाले से जो है वो पूछताछ चल रही है। जिस जगह पर वो एटीएम ऑपरेट करने गया था, उस इलाके में लोगों से पूछताछ चल रही है। इसी तरीके से जब आदिल पकड़ा गया था या बाकी उसके जो लिंक पकड़े गए थे, उनको, मुजम्मिल की बात करें या बाकी लोगों को, उनके जो आगे लिंक हैं, उनको एक्सटेंशन जो है उनको पकड़कर उनसे पूछताछ चल रही है। क्योंकि देखिए, ये सारा जो नेटवर्क चल रहा था वो इसी तरीके से एक दूसरे के जरिए जो है ये काम हो रहा था और इन्होंने ही कहीं ना कहीं मिलकर ये साजिश रची थी पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स के साथ मिलकर कि वो देश में अलग अलग जगह पर बड़े आतंकी हमलों को अंजाम देंगे। अब सोचिए, जब दिल्ली में धमाका हुआ, उसके बाद जब जो जांच के लिए यहाँ विस्फोटक लाया गया था, एमोनियम नाइट्रेट, जो कल हमने देखा कि नौगांव में जो धमाका हुआ,
वो इतना विशाल धमाका था जिससे एक चीज साफ हो गई है कि ये बहुत घातक हमले जो है वो करने वाले थे और ये काफी घातक लोग जो है वो बन चुके थे, क्योंकि अमोनियम नाइट्रेट बिल्कुल जिसका इस्तेमाल जम्मू कश्मीर में कम से कम अभी तक नहीं हुआ बिल्कुल था। अजय, आपके पास मैं वापस आऊंगी। जावेद और डॉक्टर पीके मिश्रा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पीके मिश्रा जी, बहुत स्वागत है आपका। ये जो पूरा मामला हम देख रहे हैं, जिस तरीके से ये पूरा टेरर मॉड्यूल फैला हुआ था, सबसे चौंकाने वाली बात यहाँ पर ये निकलकर सामने आती है कि ये सभी व्हाइट कॉलर प्रोफेशनल्स थे जो कि इस पूरे मामले से जुड़े थे, और इसके तार अगर देखे जाए तो वो ना केवल फरीदाबाद से, लेकिन जम्मू कश्मीर से, उत्तर प्रदेश से, दिल्ली से, हर जगह से जुड़े हुए हैं। पीके मिश्रा जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? मेरी आवाज आपकी आवाज पहुंच रही है, तो मैं इस पे टेक्निकल बात करता हूं। आप कहें तो मैं आपकी बात समझ ले रहा हूं। ये अमोनियम नाइट्रेट इतनी मात्रा में मिलना एक खतरे की घंटी तो है ही, लेकिन अमोनियम नाइट्रेट खुद में एक एक्सप्लोजिव नहीं है, लेकिन ये ऑक्सीडाइजर है, और इतना बढ़िया ऑक्सीडाइजर है कि इसके लिए जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है बहुत आसान होता है। जैसे फ्यूल ऑयल है, डीजल ऑयल है, बल्कि धान की भूसी जिसके अंदर ये छिपा के रखा गया है वो भी रिड्यूसर का काम करता है। तो कहने का मतलब, अगर आपको बम बनाना है तो आपको एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए जो अमोनियम नाइट्रेट है, जिसमें ऑक्सीजन 3 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन है, और जब वो किसी चार्ज से, जैसे फ्यूल ऑयल है, घास है, साडस्ट है, कुछ भी कार्बन सोर्स मिलेगा उसके साथ मिलके एक्सप्लोजिव मिक्सचर बनाता है। लेकिन इस एक्सप्लोजिव को इनिशिएट करने के लिए आपको एक इनिशिएटर, एक डिटोनेटर और उसके बाद एक बूस्टर की जरूरत पड़ती है। तो ये जो बड़े आराम से मिलता है, देखते हैं कि आप बूस्टर के रूप में अगर आप बात करें तो लोग मोस्टली डायनामाइट और आरडीएक्स टाइप के चीजों को यूज करते हैं, और डिटोनेटर के लिए जहां तक होता है लेड एजाइड या डाई नाइट्रोफिनॉल, इस तरह के कंपाउंड्स यूज किए जाते हैं। तो जब इनिशिएट करना है तो एक चिंगारी काफी है, एक शॉक काफी है। अगर इसको आप बहुत आसानी से समझना चाहें तो अगर आप एक भट्टी में मान लीजिए कोयला जलाना है, कोयला में सारी प्रॉपर्टी है, लेकिन वो जलेगा तब जब उसके लिए चिंगारी चाहिए। तो चिंगारी एक तरह से आपका इनिशिएटर हो गया, चाहे इलेक्ट्रिक शॉक हो चाहे कुछ हो। उसके बाद चूंकि अब कोयले को सीधे अगर आप माचिस दिखा दे तो जलेगा नहीं, तो आप क्या करते हो, मिट्टी का तेल या कपड़ा लपेट के उसमें डालते हो, उसे डिटोनेटर मान लो, मतलब माचिस को इनिशिएटर और इसको डिटोनेटर मान लो। और मान लीजिए बहुत बड़ा कोयले का भंडार है, उसको जलाना है तो आप पहले लकड़ी जलाओगे, लकड़ी से कोयला जलाओगे तो लकड़ी बूस्टर हो जाएगी। तो माचिस, मिट्टी का तेल, लकड़ी और कोयला वो जलता रहेगा। कोयले को ऑक्सीजन कहां से मिल रही है? वायुमंडल से मिल रही है। लेकिन जो मेरा एक्सप्लोजिव मिक्सचर है वो इतनी तेजी से जलता है कि वायुमंडल का ऑक्सीजन उसकी पूर्ति नहीं कर पाता। तो इसके लिए हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए। तो अमोनियम नाइट्रेट जो जनरली हम फर्टिलाइजर के रूप में यूज करते हैं, उसमें 2 मॉलिक्यूल नाइट्रोजन है लेकिन 3 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन है। तो जब किसी भी एक्सप्लोजिव को एक्सप्लोड करना होता है तो ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा मात्रा चाहिए होती है, तो अमोनियम नाइट्रेट वो बड़े आराम से दे लेता है। और इसीलिए शायद अमोनियम नाइट्रेट, फ्यूल ऑयल, ये मिक्सचर बहुत दिनों से कितने भी कन्वेंशनल काम हो, माइनिंग हो, हर जगह एक एक्सप्लोजिव के रूप में यूज किया जाता है। इसकी अवेलेबिलिटी बड़ी इजी हो जाती है, अमोनियम नाइट्रेट जो कि फर्टिलाइजर के रूप में यूज हो रहा है। तो इसी का फायदा आतंकवादी उठाते हैं। अब मेरी बात अगर न समझ में आए तो आप क्वेश्चन और पूछ सकते हैं, मैं इसको डिटेल बताऊंगा। कहने का मतलब, एक एक्सप्लोजिव 2 चीजों से बनता है, एक ऑक्सीडाइजर, एक रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजर अमोनियम नाइट्रेट है, रिड्यूसिंग एजेंट कुछ भी हो सकता है, डीजल हो सकता है, फ्यूल ऑयल हो सकता है, धान की भूसी हो सकती है, गेहूं की भूसी हो सकती है, रबर हो सकता है। मिश्रा जी, बिल्कुल लेमन टर्म में आपने हमें समझाया कि अमोनियम नाइट्रेट आखिर है क्या, किस तरीके से इसका और इस्तेमाल किया जा सकता है। इसको लेकर मैं आपसे और सवाल लूंगी। फिलहाल जावेद, आपके पास में आऊंगी। जिस तरीके से पूरी जांच पड़ताल आगे बढ़ रही है, तार दर तार यहाँ पर जुड़ते जा रहे हैं, फिलहाल अगर बात करें जांच में क्या कुछ अपडेट? और देखिए, इस कार ब्लास्ट को लेकर जो है कई अपडेट और कई खुलासे हो रहे हैं, और इस पूरे तार को इस पूरे कनेक्शन को लेकर ऐसा लग रहा है कि सुरक्षा एजेंसी ये मान रही है कि इसके पीछे बहुत बड़ी प्लानिंग और बहुत बड़ी जो एक साजिश के साथ साथ एक बहुत सारे जो हैंडलर्स इसमें हैं वो साथ जुड़े हुए हैं।
क्योंकि देखिए इसमें जो अभी है कि शुएब जो उमर है, इसने इस ब्लास्ट से पहले जो है इसने एक कमरा लिया था जो कि लू के पास ही इसने एक कमरा लिया था, इसी माफ कीजिएगा डॉज के पास इसने एक कमरा लिया था। और ये कमरा जो है उसी जो अल्फला में एक लैब टेक्नीशियन में एक इलेक्ट्रीशियन था शख्स शुएब, उसकी ये साली का घर बताया जा रहा है। और जो इस वक्त जो जिसका ताल्लुक जो है वो लू से है, और यहाँ पर इसने कमरा लिया था, कमरा लेकर ये यहाँ रह रहा था। और यहीं से I-20 कार लेकर ये सोमवार को जिस दिन दिल्ली पुलिस की टीम और क्राइम ब्रांच की टीम और जम्मू कश्मीर की टीम जब उस डॉज में पहुंची थी, तब उस वक्त ये कार लेकर वहां से बताया जा रहा है कि उस दौरान निकला था। अब इस पूरी थ्योरी को लेकर जो है कई एंगल सामने आ रही है, जिसको लेकर इन्वेस्टिगेशन जांच की जा रही है। कई डॉक्टर्स जो हैं इस वक्त जो है एजेंसी की रडार पे हैं। आपको हम बता दें कि जो वहाँ के लोकल कुछ लोग हैं जिनको हिरासत में लिया गया है, जहां से इस विस्फोटक को लेने और खरीदने का जो है वो पूरा एंगल सामने आया है। इसके अलावा गाड़ी को पार्क करने वाला शख्स जो कि लाल कलर की इको स्पोर्ट्स थी, इसके अलावा ब्रेजा कार के अलावा I-20 जिसको ब्लास्ट में इस्तेमाल किया गया, उमर के साथ और कई जो डॉक्टर्स हैं वो भी बताया गया कि वो उनके संपर्क में थे, लेकिन वो उनका कनेक्शन किस तरीके का था इसको लेकर इस जांच की जा रही है। इसके अलावा कुछ मेडिकल स्टूडेंट भी थे जो डॉक्टर्स उमर के बिल्कुल बेहद करीबी थे, उनके फोन्स को, उनके कॉल्स को, उनके जो चैट्स हैं, उनके सोशल मीडिया प्रोफाइल है, उसको पूरी तरह से चेक कर रहे थे कि पूरा कनेक्शन सिर्फ हरियाणा या बिल्कुल जावेद, वाकई बेहद बड़े खुलासे यहाँ पर लगातार हो रहे हैं। इसी बीच एक बड़ी खबर दर्शकों